मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लास 11th बायोलॉजी प्लांट किंगडम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे विथ देयर डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं जनरल टर्म्स जो यूज़ होते हैं। फर्स्ट, थैलस ए प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट्स स्टेम एंड लीव्स, कि ऐसी प्लांट बॉडी जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती, बटी नहीं होती, किसमें, रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन सा रूट है, स्टेम एंड लीव्स है, दैट इज कॉल्ड थैलस। सेकेंड, ऑटोट्रॉफ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल एनर्जी, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसका यूज़ करके, सनलाइट का और केमिकल एनर्जी का। थर्ड, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, कि ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो किसके हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फोर, गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट क्या है, द हेप्लॉइड जनरेशन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स। हेप्लॉइड जनरेशन मीन्स कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। सेफ्रोफाइट द डिप्लॉइड जनरेशन दैट प्रोड्यूस स्पोर्स, कि डिप्लॉइड जनरेशन मतलब डिप्लॉइड टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जो प्रोड्यूस करेंगे स्पोर, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। सिक्स, स्पोर्स। व्हाट इज स्पोर, ए रिप्रोडक्टिव यूनिट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि ऐसी रिप्रोडक्टिव यूनिट जो बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पोर। सेवन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ए लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन, कि जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में दो जनरेशन होती है उनको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। 8, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ए लाइफ साइकिल इन विच द गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, कि ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें गेमेटोफाइट फेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट फेज जो एक फेज के ऊपर एक फेज दूसरी फेज को दबा देती है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट फेज। 9, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ए लाइफ साइकिल इन विच द स्पोरोफाइट इन इज द डोमिनेंट फेज, कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फेज में जो भी होंगे उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होगी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट्स मीन ए लाइफ साइकिल वेयर बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टीसेलुलर एंड इंडिपेंडेंट, कि इसमें लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट भी होते हैं और स्पोरोफाइट भी होते हैं, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी एक जनरेशन का या एक फेज का दूसरे पर कोई दबाव नहीं रहता है, वो अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी शो करते हैं। एल्गी के बारे में देखेंगे। 11, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी कंटेनिंग क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी जो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी होते हैं और क्या कंटेन करते हैं, पिगमेंट फ्यूकोजेंथीन। 13, रोडोफाइसी रेड एल्गी कंटेनिंग द पिगमेंट फाइकोइरेथिन। रेड एल्गी होते हैं जो कौन सा पिगमेंट कंटेन करते हैं, फाइकोइरिथिन। 14, fragmentation a sexual reproduction in which the parent body breaks into pieces that grow into new individual। asexual reproduction का पार्ट है पहले तो फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट बॉडी डिवाइड होके टू न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। 15, जू स्पोर ए मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर पजेसिंग फ्लैजिला, कि मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और जिसमें फ्लैजिला होते हैं, दैट इज कॉल्ड जू स्पोर। 16, आइसोगेमी फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स, के जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से देखने में सिमिलर गैमेट्स होते हैं, अगर उनका फ्यूजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड आइसोगेमी। एन आइसोगेमी फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स, की जो डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, जो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं जो दिखने में एक जैसे नहीं होते, अगर उनका फ्यूजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एन आइसोगेमी। 18, oogeमी फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट विथ ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, कि जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, उसका फ्यूज़न जब जो मेल होता है, जो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है उससे होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड oogeमी। 19, पायरिनॉइड ए प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व इन स्टार्च फॉर्मेशन, कि क्लोरोप्लास्ट में एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो स्टार्च फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ कॉल्ड पायरिनॉइड। 20, फ्लोरिडन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रेड एल्गी, कि जो रेड एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड फ्लोरिडन स्टार्च।
21 लेमिनेरिया रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ब्राउन एल्गी, कि जो ब्राउन एल्गी के रिजर्व फूड मटेरियल को लेमिनेरियल बोला जाता है। 22 मैनिटोल एक कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन ब्राउन एल्गी, कि ब्राउन एल्गी में जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड मैनिटोल। 23 फ्यूकोजेंथिन ब्राउन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी, कि जो ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है। 24 फाइकोइरिथिन रेड पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ रेड एल्गी, कि रेड एल्गी में जो रेड पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फाइकोइरिथिन। अब देखेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। 25 व्हाट इज ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स दैट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं और जिनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। 26 राइजोइड्स, राइजोइड्स क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट एंकर ब्रायोफाइट्स एंड एब्जॉर्ब वाटर, के रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और क्या वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रायोफाइट्स, के ब्रायोफाइट्स में ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और वो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। 27 लीवरवर्ट्स थैलॉइड ब्रायोफाइट्स विथ ए फ्लैटेंड प्लांट बॉडी, के थैलॉइड ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी फ्लैटेंड होती है। 28 मोसेस ब्रायोफाइट्स हैविंग ए लीफी गेमिटोफाइट, कि ऐसे ब्रायोफाइट जिसमें लीफी गेमिटोफाइट होता है दैट इज कॉल्ड मोसेस। 29 गेमा ए मल्टीसेलुलर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी को गेमा बोलेंगे, कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड गेमा। 30 गेमा कप, व्हाट इज गेमा कप? कप लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग गेमा, कि जो गेमा को कंटेन करके रखते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गेमा कप। 31 प्रोटोनिमा द जुविलाइन फिलामेंटस स्टेज ऑफ मोसेस, की मोसेस की स्टेज होती है जुविलाइन स्टेज जिसमें जो फिलामेंटस होती है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनिमा। 32 एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसिंग मेल गेमिट, कि एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गेमिट प्रोड्यूस करते हैं। 33 आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसिंग एग्स, कि आर्किगोनियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं। 34 कैप्सूल स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट, कि स्पोरोफाइट का स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। अब देखेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। 35 टेरिडोफाइट्स सीडलेस वेस्कुलर प्लांट रिप्रोड्यूसिंग थ्रू स्पोर्स, कि जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं और किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड टेरिडोफाइट्स। 36 वेस्कुलर टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, कि कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और जो किससे मिलके बने होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। 37 जाइलम, व्हाट इज जाइलम? टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, के प्लांट बॉडी में ऐसे टिश्यू जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है दैट इज कॉल्ड जाइलम। 38 फ्लोएम टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड, की प्लांट बॉडी में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। 39 स्पोरोफिल ए लीफ दैट बियर स्पोरेंजिया, कि ऐसी लीफ जो किसको पकड़ के रखती है? स्पोरेंजिया को, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर इन विच स्पोर आर प्रोड्यूस, स्पोरेंजियम जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। 41 स्ट्रोब्यूल्स या स्ट्रोबिल्स कोन कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल ऑन इन एक्सिस, की स्पोरोफिल का जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है एक्सिस के ऊपर दैट इज कॉल्ड कोन। 42 प्रोथैलस इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, की टेरिडोफाइट को जो इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट होता है दैट इज कॉल्ड प्रोथैलस। 43 होमोस्पोरी प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर दैट इज कॉल्ड होमोस्पोरी, दैट्स मीन कि जो सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड होमोस्पोरी। 44 हेटेरोस्पोरी प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, कि ऐसे जो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी। सीड हैबिट इवोल्यूशनरी टेंडेंसी टूवर्ड सीड फॉर्मेशन, की इवोल्यूशनरी टेंडेंसी के थ्रू जो सीड फॉर्मेशन होता है उसको सीड हैबिट बोलते हैं। लाइक आपके पुराने बीज कैसे थे प्लांट के दैट इज कॉल्ड सीड हैबिट। 46 माइक्रो स्पोर
स्मॉल स्पोर दैट डेवलप इनटू द मेल गेमेटोफाइट, कि स्मॉल स्पोर होते हैं जो आगे चल के मेल गेमेटोफाइट में डेवलप होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्पोर। 47 मेगा स्पोर, लार्ज स्पोर दैट डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, कि लार्ज स्पोर होते हैं और आगे ये किस में डेवलप हो जाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट में। अब देखेंगे जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। 48 व्हाट इज जिम्नोस्पर्म, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट विथ नेक्ड सीड, कि ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, बस इनका जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। 49 नेक्ड सीड, सीड नॉट इनक्लोज्ड विद इन ए फ्रूट, कि नेक्ड सीड मतलब कि जिसके ऊपर फ्रूट नहीं बनता है। कौन, स्ट्रोबिल्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरोफिल्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और जिसके ऊपर क्या होते हैं, स्पोरोफिल्स होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, कि माइक्रोस्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स, या इसको पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं, या मेल रिप्रोडक्टिव। 52 मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग मेगास्पोर, कि जो मेगास्पोर प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल, स्ट्रक्चर दैट डेवलप इनटू ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि जो सीड के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। पोलन ग्रेन, मेल गेमेटोफाइट कैरिंग मेल गैमेट, कि जो ये मेल गेमेटोफाइट होते हैं और क्या कैरी करते हैं, मेल गैमेट कैरी करते हैं। कोरोलाइड रूट, स्पेशलाइज्ड रूट ऑफ साइकस कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कि एक स्पेशलाइज्ड रूट होती है जो क्या कंटेन करती है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो बैक्टीरिया को कंटेन करके रखती है, दैट इज कॉल्ड कोरोलाइड रूट। 56 माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगल हाइफी एंड प्लांट रूट, कि फंगल हाइफी और प्लांट्स रूट्स के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा, इससे फंगल हाइफी को भी बेनिफिशियल फ़ायदा होता है और प्लांट रूट्स को भी फ़ायदा होता है। 57 आर्किगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंटेनिंग एग्स, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो क्या कंटेन करके रखते हैं, एग्स कंटेन करके रखते हैं। 58 पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द ओव्यूल बियरिंग स्ट्रक्चर, कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर ओव्यूल बियरिंग, जहाँ पे ओव्यूल रहते हैं वहाँ पे होता है, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब देखेंगे एंजियोस्पर्म से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। 59 एंजियोस्पर्म, व्हाट इज एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर सीड के ऊपर क्या किसके कवरिंग होती है, फ्रूट की कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। 60 फ्लावर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, कि जो फ्लावर होता है वो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। स्टेमन, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, के फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड स्टेमन। 62 एंथर, पार्ट ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन, कि ये स्टेमन का ही पार्ट होता है एंथर, जो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। 63 पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल। कार्पल, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द पिस्टिल, कि जो पिस्टिल की एक इंडिविजुअल यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड कार्पल। ओवेरी, बेसल सेलोवेंट पार्ट ऑफ द पिस्टिल कंटेनिंग ओविल, कि ये जो पिस्टिल का बेस वाला पार्ट होता है जो क्या कंटेन करके रखता है, ओविल्स कंटेन करके रखता है। 66 ओव्यूल, स्ट्रक्चर दैट डेवलप इनटू ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि सीड आगे डेवलप होके क्या बनेगा, ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद। एम्ब्रियो सेक, फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, कि ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेक। 68 पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कि पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे, जो प्रोसेस हो गया दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, कि अगर मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड सिंगेमी। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियस, कि एक मेल गैमेट का फ्यूजन 2 पोलर न्यूक्लियस से हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन, अकरेंस ऑफ सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इन द सेम एम्ब्रियो सेक, कि एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार 2 पोलर न्यूक्लियस से हो रहा है दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार 2 पोलर न्यूक्लियस हो रहा है मतलब 2 बार फ्यूजन होगा दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर
ट्रिपल फ्यूजन, कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो टिश्यू फॉर्म्ड होता है दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। फ्रूट, मेच्योर ओवेरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, के फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। सीड, मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंटेनिंग द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो को कंटेन करके रखता है और जो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। मोनोकोट, एंजियोस्पर्म पजेसिंग वन कोटिलेडन, मोनोकोट में क्या होता है कि ऐसे एंजियोस्पर्म जिसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडन होते हैं। 76 डाइकोट, एंजियोस्पर्म पजेसिंग टू कोटिलेडन, कि ऐसे एंजियोस्पर्म जिसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। मोनोकोट का एग्जाम्पल है राइस और डाइकोट के एग्जाम्पल है मटर। कोटिलेडन्स एम्ब्रियोनिक सीड लीव, कि एम्ब्रियोनिक सीड लीव दैट इज कॉल्ड कोटिलेडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वन लाइनर्स है दैट ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीड प्लांट्स बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन को यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म बोलते हैं, कि ये जो यूनिक फीचर होता है ऐसा फीचर सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। हेटेरोस्पोरी, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट किस में होता है, कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज आपको किस में देखने को मिलेगी, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। गेमिटोफाइट डोमिनेंट किस में मिलेगी, ब्रायोफाइट्स में। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, की कौन कौन सी इसमें आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।